हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी CBT2 के रिज़ल्ट के बारे में। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन से बोर्ड से मैंने फॉर्म भरा है। साइको के लिए एकदम सटीक कट ऑफ बताऊँगा। पिछली बार जो CBT1 के लिए कट ऑफ बताया था मैंने एग्जैक्ट वही किया था। आप जाके एक बार मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि कम स्कोर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाऊंगा। और अगर आप वो करते हैं तो इजीली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आपको मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो में कुछ भी मदद, जैसा कुछ भी आपको फ़ायदा होता है, कुछ भी मदद मिलता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों में। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का एग्ज़ाम जो है वो मई में 2 और 6 तारीख को कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आंसर किया आया था, ऑब्जेक्शन वगैरह रेज़ करने के बाद मई 14 वगैरह तक सारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है ऑलमोस्ट 1.5 महीने की लमसम हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो जून के लास्ट में या फिर जो है जुलाई फर्स्ट वीक में पक्का देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी समय हो गया, RRB NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, वो एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाला है। तो अभी आपका जो है RPF का भी आप देख रहे हैं, कांस्टेबल का भी रिज़ल्ट पेट के लिए निकल चुका है। तो यही बचा हुआ है, ALP का रिज़ल्ट आने वाला है। जब भी आ जाए, या तो इस वीक में आ जाए जून के लास्ट में, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में पक्का आप मान के चलिए कि रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है मेरे परफॉर्मेंस के बारे में। बात करते हैं। तो मेरा जो मैंने CBT2 में एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा 70+ मार्क्स बन रहे हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत बात ये है, ये मुझे पता है कि साइको के लिए तो मेरा कॉल आएगा, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रयागराज बोर्ड से भरा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयागराज बोर्ड का कट ऑफ हमेशा से हाई जाता है। तो इसलिए मैं अभी फाइनल मेरिट के लिए तो मान के नहीं चल रहा हूँ, बट स्टिल मैं साइको में काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और आप सभी को भी मैं बोलूँगा कि अगर जिन लोगों को भी मैं अभी इसके बाद कट ऑफ की बात करूँगा, जिन लोगों का भी इसके ऊपर अगर कट ऑफ बन रहा होगा तो आप प्लीज़ लग जाइए। क्योंकि साइको इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। साइको मतलब अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो साइको निकलना बहुत मुश्किल है। आप जो सोच के चलेंगे माइंड के हिसाब से नहीं हो पाएगा। जो आप सिस्टम पे जब लेकर बैठेंगे नहीं, जब तक माउस के साथ करेंगे नहीं उसको, तो वो नहीं होने वाला। प्रैक्टिस मांगता है, वो देना पड़ेगा आपको साइको के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है साइको के लिए। देखो, आप UR से हैं और आपका अगर 57+ है तो आप डेफिनेटली लग जाए। ट्रेड में आपको पास होना चाहिए। ट्रेड में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, 57+ है आपका, तो कॉल पक्का आएगी। आप लग जाइए साइको की तैयारी में। वेट मत करिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट आते ही आपको, रिज़ल्ट के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट के बाद 15 से 20 दिन मिलेंगे आपको। 15 से 20 दिन, ठीक है, 15 से 20 दिन मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे तैयारी करने के लिए। उतने दिन में आप तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं इसमें। क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर ही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही साइको का एग्ज़ाम आप बढ़िया दे सकते हैं। तो बाकी आप उसके बाद OBC का मैं बताता हूँ। OBC में जिसके भी 54+ हैं, 54+ जिनके भी हैं OBC में, वो साइको की तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं कर रहे हैं तो तैयारी में लग जाइए आज से ही, अभी से। समय ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ EWS का। EWS का अगर आपका 52+ है तो आप लग जाइए एकदम बिल्कुल तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट आपका बात करते हैं SC का। SC का जो है 46+ आपका है, तो लग जाइए आप साइको की तैयारी में पक्का। आपका कॉल आएगा ज़रूर। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ST का। ST का अगर आप 40+ हैं तो आप तैयारी में पक्का लग जाइए साइको के। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको समय नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट के बाद 15-20 दिन के बाद एग्ज़ाम करा लेगी रेलवे, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके। अभी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो इसलिए समय नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि उन लोग का, जिन लोगों का कम नंबर है, वो कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं इसलिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि आप सभी को पता है कि CBT2 का जो मार्क्स है वो 70% लिया जाएगा फाइनल मेरिट बनाते टाइम पे। और जो साइको का है वो 30 में से जो मार्क्स मिलेंगे वो आपका वहाँ पे प्लस किया जाएगा।
तो चलिए मान लीजिए तो किसी बंदे का अगर 55 नंबर है तो उसका 70% जब हम निकालेंगे तो 38.5 होगा, ठीक है। तो 38.5 हुआ तो ये 70% जो है CBT2 के मार्क्स जो 55 है उसमें से कितना लेस हो गया, 16.5 जो है वो लेस हो गया। अब मैं साइको में ऑन एन एवरेज मैं पकड़ के चलता हूँ किसी बंदे को कि 20 नंबर मान लीजिए मिलता है। अगर 20 नंबर मिलता है तो आप ये देख के चलिए उसका 16.5 नंबर कम हुआ है। 20 नंबर भी अगर वो लेके आता है एवरेज स्टूडेंट है तो वो 3.5 नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर मान लीजिए कोई लड़का है साइको में काफ़ी बेहतर करते हुए, अगर मान लीजिए 23 ला दिया या फिर उससे भी थोड़ा आगे 24 के अराउंड लेके चला गया, तो आप कितना देख रहे हैं, कितना और बढ़ जाएगा उसका नंबर, 4 नंबर के लमसम और बढ़ जाएगा। मतलब अभी अगर उसका 4 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा। और तो अभी आप देखिए कि इसका जो है पहले 55 था तो इनका अगर नहीं 38.5 था ना, सॉरी 38.5 था, और उसमें 20 जब जोड़ेंगे तो ये जो हो जाएगा, तो इसमें 20 नंबर जब प्लस करेंगे 38.5 में तो वो हो जाएगा आपका 58.5, ठीक है। बट यही अगर वो मैं बता रहा हूँ कि अगर 23 या अराउंड 24 के नंबर के आसपास लिया तो उसको मान के चलिए कि जो है 62 के अराउंड हो जाएगा, जो काफ़ी नंबर होता है। बढ़ के कितना हो गया देखिए, 7 नंबर तक बढ़ सकता है, 55 से 7 नंबर बढ़ जाएगा फाइनल मेरिट के लिए। सोचिए कितना अच्छा कर सकता है आदमी। अभी यही सेम चीज़ आप ले लीजिए, जो है 65 वाले पे चलिए ले लेते हैं। 65 अगर किसी बंदे का है उसका 70% निकालेंगे तो 45.5 होता है, जो कि कम हो रहा है कितना, 19.5 कम हो रहा है। एक एवरेज स्टूडेंट होगा तो अगर मान लीजिए कि 20 नंबर लेके आता है तो वही अराउंड उसका हो जाएगा 65, ठीक है, 65 के अराउंड उसका नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वही बंदा अगर 23 या 23 से ऊपर लेके आता है तो उसका कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा 68 या 69 के पास चला जाएगा, तो 68 से प्लस हो जाएगा। 68 से प्लस हो जाएगा तो अब बताइए 3-4 नंबर बढ़ा ले रहा है तो कहाँ जाएगा, मेरिट में आने का आराम से दावेदारी रख रहा है वो। क्योंकि ये भी तो देख के चलिए कि जो हाई मार्क्स वाले हैं कुछ बंदे फेल भी तो होंगे, और फेल होंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वालों को चांस मिलेगा उसमें जो है, और जो बेहतर करेगा साइको में, क्योंकि जिसके ज़्यादा नंबर है ना, अभी आप देखेंगे मैं दिखाता जाऊँगा, जिसके ज़्यादा नंबर है ना वो साइको में इंक्रीज़ नहीं कर सकता नंबर, जिनके कम नंबर है वही इंक्रीज़ कर सकते हैं, बस ये आप देखते जाइए। चलिए देखिए आप 75% पे ही आ जाइए, यहाँ देखिए 75, अगर 75 का 70% हम जब निकालेंगे तो ये हो रहा है 52.5 मार्क्स हो रहा है, वो 22.5 नंबर कम हो जा रहा है। अब बताइए एक ऑन एन एवरेज बच्चा अगर 20 नंबर ले आता है तो ऑलरेडी इसका 2 नंबर कम हो जाएगा यहाँ पे फाइनल मेरिट की। 75 था उसका, 72 में 73 हो जाएगा। तो आप सोचिए 22.5 नंबर तो उसको लाने पड़ेंगे अपना नंबर ही मेंटेन करने के लिए। अगर 23 नंबर लेके आता है तो बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि देखिए 70 के ऊपर जब किसी का नंबर आएगा तो उसको अपना नंबर मेंटेन करने के लिए ही साइको में नंबर लाने में ही दिक्कत होगी उसको, पहली चीज़। तो यहाँ पे अब देखिए कितना बेनिफिट है कम नंबर वालों को, 5 से 6 नंबर 7 नंबर तक बढ़ा सकते हैं आगे। और देखिए जिनका 85 नंबर होगा, 85 नंबर उसका 70% निकालेंगे तो 59.5 होगा, 25.5 नंबर कम हो जा रहा है। अब बताइए 25.5 नंबर साइको में लेके आ पाएगा क्या, वो नहीं ला पाएगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। जहाँ इसको 85 मिल रहा है वहाँ माने ऑन एवरेज पकड़ रहे हैं 20, तो सीधे 80 पे आ जाएगा, 80 नंबर पे आ जाएंगे ये 80 नंबर पे, 80 नंबर पे ही आ जाएंगे, ठीक है, 80 पे आ जाएंगे। तो ये सब हैं चीज़ें। अभी लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ 95 का भी दिखाता हूँ। देखिए 95 का अगर 70% निकालते हैं तो 66.5 होगा, जो ऑलरेडी उसका 28.5 नंबर्स कम हो गया है। अभी क्या वो मेंटेन कर लेगा क्या साइको में, नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी इसका 5-7 नंबर कम होंगे, तो यहाँ सीधे आ जाएगा ये 86-87 पे। तो किस हिसाब से मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगा आप देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके कम नंबर हैं, इतने बन रहे हैं जो मैंने कट ऑफ बताया, तो आप प्लीज़ तैयारी में लग जाइए। और साइको बहुत बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा आपको। साइको बहुत अच्छे से तैयार करेगा, नंबर ज़्यादा लाएंगे तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो फाइनल मेरिट के लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। तो साइको क्या प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। वो सिस्टम लेके बैठना पड़ेगा, माउस पे करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे कि नहीं मोबाइल से कर लिया, दिमाग में सोच लिया हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। साइको नहीं हो पाएगा, मैं करके देख लिया और मैं कर रहा हूँ। अब मैं अब जो भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे उसके आगे मैं आपको शेयर करूँगा साइको का भी, कौन सा मेरा बहुत बढ़िया है उसका मैं कुछ टिप्स आइडिया भी दूंगा आपको आने वाले वीडियोज़ में। अगर आप कमेंट करेंगे तो, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि और भी जो दोस्त हैं वो तैयारी में लग जाएं अपने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।